जनरल रिटायर फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू। फैज हमीद को फौजी तहवील में ले लिया गया। ISPR के मुताबिक पाक फौज ने फैज हमीद के खिलाफ दायर किए गए टॉप सिटी केस में शिकायत की दुरुस्तगी का पता लगाने के लिए एक तफसीली कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की थी। नतीजतन पाकिस्तान आर्मी एक्ट की दफात के तहत लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के खिलाफ मुनासिब कार्रवाई शुरू कर दी गई। सबको मालूम था फैज हमीद के खिलाफ इंक्वायरी हो रही थी। इस एक्शन से इदारे के एतमाद में इजाफा होगा। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा, फैज़ाबाद धरने के मामले पर माहदे में फैज हमीद के दस्तखत मौजूद हैं। यकीनन इंक्वायरी के अमल में ये चीज़ें शामिल होंगी। फैज़ाबाद धरने में लोगों को बेंच करके बिठाया गया, शिवायत नहीं, लेकिन सुना है PTI के लॉन्ग मार्च के ताने बाने भी उनसे मिलते थे। सेनेटर फैसल बावड़ा ने कहा, ये तो शुरुआत है, अभी बहुत बड़े बुत गिरने हैं। सिपहसालार को मुबारकबाद देता हूँ, जो नामुमकिन था वो भी मुमकिन कर दिखाया। आने वाले दिनों में बानी PTI और PTI ज़मीन पर लेट जाएगी। सब नन्हे मुन्ने काके बन जाएंगे। PTI पहली लिस्ट में होगी। फैज हमीद और तहरीक इंसाफ एक ही नाम है। मामला अब बहुत दूर तक जाएगा। ये पाकिस्तान के लिए ज़बरदस्त फैसला हुआ। 9 मई वालों की पुष्ट पनाही करने वालों का भी एहतसाब होगा। फैज हमीद ने सियासी जमात को प्रमोट करने का खुमियाजा भुगत लिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, आज का फैसला कोई छोटा फैसला नहीं है। हमारे तमाम तर खदशात दुरुस्त थे। 2018 में मेन किरदार यही था। फौज के अंदर एक मेरिट का निज़ाम मौजूद है। फैज हमीद का सियासत में शामिल होने का एक लिंक है। लगता है फैज हमीद की मखसूस सियासी जमात के हवाले से चीज़ सामने आई। आज की कार्रवाई से पैगाम बड़ा क्लियर है, जो भी आइन और कानून के खिलाफ चलेगा उसका एहतसाब होगा। NA 154, NA 181 और NA 69 गुजरांवाला में दोबारा गिनती का केस। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालत ने तीनों उम्मीदवारों को कामयाब करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 2-1 की अक्सरियत से फैसला सुनाया। जस्टिस अकील अब्बासी ने फैसले से इख्तलाफ किया। चीफ जस्टिस काजी फायद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। PTI का 3 लीगी उम्मीदवारों की कामयाबी के फैसले के खिलाफ रिव्यू दायर करने का फैसला। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौर ने कहा, गिनती की आड़ में हमारी जीत को शिकस्त में तब्दील किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था इलेक्शन कमीशन के रूल को देखती। सुप्रीम कोर्ट का नून लीग के MNAs की बहाली का फैसला दुरुस्त नहीं। इस फैसले पर हमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एक्सटेंशन की आड़ में ऐसा करने वालों को बांग्लादेश से सबक सीखना चाहिए। तहरीक इंसाफ के खिलाफ साजिशें करने वाले सारे नाकाम होंगे। हमारा मुतालबा है अगले चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। आज का फैसला 8 फरवरी का एक तसलसल है। अवाम फार्म 47 वालों को मुस्तरद कर चुकी। PTI रहनुमा शिबली फहराज कहते हैं, मसनूई तरीके से नून लीग की मेजॉरिटी बनाई गई। नोटिफिकेशन जारी करने में अयारी का मुजाहरा किया गया। मुस्लिम लीग नून की दोबारा गिनती की दरख्वास्त पर फैसला कर दिया गया। ऐसे इकदाम से तो पार्लियामेंट बराए नाम रह जाएगी। आइन की खिलाफ वर्जियाँ एक लम्हा फिक्रिया है। हमने 3 इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए और कहा ठीक नहीं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बुरी तरह नाकाम हो चुका। 9 मई के 12 मुकदमात में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत की दरख्वास्त खारिज। 9 मई के 500 से ज्यादा मुल्जिमान को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी पेश किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मलिक एजाज आसिफ ने केस की समाअत की। अदालत की बुशरा बीबी से 7 रोज में तफ्तीश मुकम्मल करने की हिदायत। केस की समाअत 22 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई।
9 मई के पीछे इमरान खान के 70 जलसे, 2 लॉन्ग मार्च और जहरीली तकरीर थी। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ख़वातीन के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। ख़वातीन के हकूक़ के लिए इक़दाम कर रहे हैं। घरों में ख़वातीन पर तशद्दुद किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। सानिया ज़हरा केस में खुदकुशी के शवाहिद नहीं मिले। कत्ल को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की जा रही है। PSO में गैर कानूनी भर्तियों का केस। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी समेत तमाम मुल्ज़िमान बरी। अदालत ने रेफरेंस वापस लेने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। रेफरेंस चेयरमैन नैब को वापस भेजने का हुक्म। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, यह करप्शन नहीं, इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का केस था। सितंबर तक टेक्नोक्रेट की हुकूमत आ सकती है। साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद की पेश गोई। बोले, 31 अगस्त का दिन इंतहाई आम है, हुकूमत अपना सामान बांध ले। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, अदलिया को इस्लाम पेश करता हूँ। हुकूमत की कारकर्दगी खाक हो चुकी। शहबाज शरीफ के पास कोई पावर नहीं और ना उसकी कोई सुनता है। गवर्नर सिंध की तब्दीली पर MQM का हुकूमत से अलहदगी का इंदिया। फारूक सितार कहते हैं, गवर्नर तब्दील किया तो हुकूमत में रहने का कोई जवाब नहीं होगा। सिंध के गवर्नर कामरान टेसूरी ही रहेंगे। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, कराची में अमन व अमान पाकिस्तान की वजह से है। पीपल्स पार्टी हमें अपना पार्टनर समझे। अगर मुत्तहिदा अपने इलाकों से हार गई तो पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा के मुखालफिन जीत जाएंगे। और सऊदी अरब में रवा हफ्ते के वस्त तक मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिशों की पेश गोई। सऊदी महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ सिविल डिफेंस का रियाज, मदीना मुनव्वरा, निजरान रीजन में मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र एहतियात और हिदायत अमल की ज़रूरत पर जोर। कहा, मौसम की सूरत हाल से मुताल्लिक हिदायत पर अमल किया जाए। डैमों, वादियों और नशेबी मुकामात के करीब ना जाएँ।